में भी खून के आंसू बहाने लगी है। और माशाअल्लाह में भी खून के आंसू बहाने लगी है। और एक शेर सुनिएगा, पुष्ट पर अपने नाना के बैठे चढ़ के नेज़े पे जो बोलता है, अल्लाह अल्लाह वो सर आपका है। चढ़ के नेज़े पे जो बोलता है, या हुसैन आपकी करामत है, या हुसैन आपकी ये करामत है। नारे हक लगाने लगी है, या हुसैन आपकी पहचान दाढ़ी है। 2% 1.5 से 2% सिख समुदाय के लोग भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया को अपनी दाढ़ी और अपनी पगड़ी को मनवा लिया है। 30 करोड़ रहने के बाद भाई तो दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पहचान को मिटा रहे हो। मेरे दोस्त, ये मुहर्रम हराम का महीना है। इस महीने की पवित्रता, इसके शुद्धता, इसके पाकपन इतना आसान नहीं है हुसैनी बन जाना। हुसैन के नाम पर आजकल मुसलमानों ने क्या क्या नहीं किया। बस थोड़ी देर सुने, सिर्फ बस सुनना ही मकसद है आप लोगों का। आज तक सुनिए रहे, कर क्या हुजूर? ये देखिए साहबजादे हुजूर मुफ्ती आबिद हुसैन इस्माइल साहब है, इनके साहबजादे बैठे हुए हैं तो हिंदुस्तान के बड़े आलिम शुमार के। इन लोग जो बैठे स्टेज पर कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। करबला तक एक ही सवाल हुआ, दूसरा कुछ नहीं था। हुसैन भलाई चाहते हो, आफियत चाहते हो, सलामती चाहते हो, तुम चुपचाप यजीद के समर्थन कर लो। यजीद को वोट दे दो। यजीद जो प्रस्ताव लेके आया है उसको तुम पारित होने दो। यजीद जो सरकार गठन में आना चाहता है उसको तुम गिरने मत दो, उसको तुम सपोर्ट कर दो, समर्थन देके खड़ा कर दो। इमाम पाक फरमाते ऐसा कैसे होगा? जिनके नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, उनके रहते हुए यजीद शराब को हलाल कहेगा, नमाज को छोड़ देगा, जुल्म सितम करेगा और वो गलत तरीके को शरीयत में शामिल करेगा। हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम पूरा खानदान दे देंगे पर यजीद के हाथ में हम हाथ कभी नहीं देंगे। आज का मुसलमान करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नानी फंस के गिर गया। ये मुसलमान नारा सुना, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में जाके सोया। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, करबला पर गुफ्तगू होगी। ओ बेटा, ओ सोना, ओ दिल, ओ टुकड़ा, ओ कलेजा, ओ खपड़ा, बैठ जा मेरे सोना, मेरे लाल, सुन बैठ जा। बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है। कुछ लोग कहते हैं झारखंडी बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख ली। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। जैसा सुन रहे हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है? देख हजरत 6 साल का लड़का दिल का मास्टर। इनको लड़का लोग क्या समझ रहे? इनकी कॉपी चेक करना, 5वां 6वां पता है। माशाल्लाह, आजा बेटा प्यारे इधर आजा, मेरा सोना, मेरे लाल इधर आजा, ले जा, ले पकड़। अल्लाह ताला इस बच्चे देखिए दुआ देंगे बाबू, लेकिन गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग की दुआ में पहले गारंटी थी। लेकिन आप लोगों ने जब से ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेराफेरी पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद। पहले हम लोग बच्चा फूलते थे, चुप रहते थे,
अभी बच्चा फूक के चुप करके दिखाई क्या, क्योंकि वो भी हरा का पैसा मोहल्ला खिला दिया। एक जगह गए, भाई झारखंडी बाबा आया है, अपना बचवा फुआ बाबा है, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूक के चिल्लाने। झारखंडी बाबा ठीक से फूके, बोले बहुत ठीक से फूके, लेकिन उनके घर में 5 लाख बेटी बाप से तिलक लेकर के हमको खिला दिया, फूकना सर खत्म। मेरे दोस्त, एक सवाल करबला की धरती पे हुसैन आप दे दो, समर्थन दे दो, वोट दे दो, इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान देंगे, हम तो नहीं देंगे। आखिर क्यों? करबला में ढोल भी बजा था, सुनिए, और करबला में नमाज भी पढ़ी गई थी। ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान। जिसने पानी बंद किया था वो लोग भी मुसलमान था, जिस पर पानी बंद किया था वो भी मुसलमान था। जिसने जुल्म किया था वो मुसलमान था, जिसने सब्र किया था वो भी मुसलमान था। 22,000 यजीदी फौज में आलिम भी था, हाफिज भी था, मुफ्ती भी था। यहाँ तक के तारीखों में कि 7,500 आलिम का 7,500 हाफिज कुरान। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन को शहीद किया। कभी गौर किया, कभी सोचा आपने? आप पूरे करबला के धरती पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जिक्र की गई है वो तिलावत कुरान किया गया। सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया करबला में। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कुरान पढ़ रहे थे। आज आपके घर में कोई कुरान पढ़ते देखे? अरे कभी घर घुसे हो तो बेटी को कुरान पढ़ते देखे हो, बहू को देखे हो, बीवी को देखे हो, माँ को देखे हो? कुरान पढ़ते नहीं देखे हो, चुगली करते सुने हो। कुरान नहीं पढ़े, कौन लगता है कुरान पढ़े? जो माँ अपने बच्चे को मोबाइल दिखा के रोटी भात खिलाए, छोटा बच्चा है, 8 महीना उम्र है, 10 महीना उम्र है, साल भर का बच्चा, माँ गोद में एक हाथ में भात, एक हाथ में मोबाइल, ले बेटा ले 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 ले। तो मोबाइल खिला के भात खिलाओगे तो वो बेटा गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बाबूजी पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा पैदा। एक माँ चाले बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र थी। माँ कहती है बेटा, ए बाबू, ए लड़का लगे, अब क्या करेंगे? एक तरफ बेटा फरीद नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ रुकू में है, दूसरी तरफ फरीद रुकू में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ माँ सजदे में है। नमाज पूरी होने लगी, आखिरी बार पेशानी को माँ फरीद की माँ जमीन पे पेशानी रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ले पे फरीद को खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। बाबा फरीद नमाजी बन गए। आज तेरा बेटा चेन गर्दन में चेन बांध के घूमता है, हाथ में काला बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है, बल इस्लाम खतरे। जो कौम का बेटा पेशाब करके पानी तक न ले वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बेटियां घर से निकल के खेतों में, गलियों में, छत पे जाके इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बात का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी कर 1.5 बजे रात तक पहुंचे, वो बात का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बहू बेटियां हटिया चौक और बाजार हटिया में खुद को गंदगी में जाके घूमे, वो बात का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। खतरे में तो आप हो, आपकी समाज है, आपकी सोसाइटी है, आपकी कमेटी है, आपके औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे। ज़ैनब का बेटा कट गया लेकिन खेमे से बाहर नहीं आई। आज की लड़कियां घर से नकाब पहन के निकले, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। घर से नकाब पहन के चेहरा ढक के पूरे मोहल्ले में सोच रही किसकी बेटी है, कहाँ जा रही है, कोई देख भी नहीं पा रहा। और ठीक जाके चौक में, मोड़ में घुसी और जहाँ पानी पूरी देखा, नकाब उठा के ले मुँह चुका के पानी पूरी। बल इस्लाम खतरे में है, कभी तुम्हारा मुंह खतरा हो। पानी पूरी का खाना बोल इस्लाम खतरे। मेरे दोस्त, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है
शर्त है कि तुम उस तरह बन जाओ ताकि दुनिया देख के कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। दो चार झोला छाप नेता का चक्कर मत काटो, जो लोग बोलते हैं बोलने दो। नहीं, भारत में तेरा उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री का हक है। भारत में मुसलमानों को उतना ही हक है जितना एक मंत्री का हक है। तू घबराओ ना, किसी के रहमो करम पे तो भारत में नहीं रहते हो, तुम किराएदार नहीं हकदार हो। 15 साल अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया तब भारत को आजादी मिली। शेख शिकारी को दरख्तों पर लटकाया तब भारत को आजादी मिली। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आजादी मिली है। अलमा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 ऑलमोस्ट लाहौर से दिल्ली तक दरख्तों में लटकाया तब भारत को आजादी मिली है। ऐसे हम भारत में नहीं रहते, कोई नेता कुछ करते चले जाएंगे। हम इस्लाम मुसलमान भारत छोड़ के कभी जा नहीं सकता है, इसलिए कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुल सदा। आजकल का लड़का पढ़ता कहाँ है? 8 साल में गेम खेलता है, 9 साल में यूट्यूब देखता है, 10 साल में इंस्टाग्राम में आईडी खोलता है, 11 साल में दीवाना, 12 साल में मजनू, 15 साल में जवान, 18 साल में घर से बाहर। इस्लाम खतरे क्या लगता है लड़कों लोगों को? एक मोबाइल में फोटो देखो, 3-3 को फोटो छुपा के पोल के सामने, गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे, यहाँ वहाँ बैठ के 12 बजे रात। अब जवान लड़का है, घर छोड़ के कहाँ फोन करता है, कहाँ ने मोबाइल से हेलो खाना खाए, गुड नाइट, गुड 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 गुड। यह तुम्हारे औलाद है, तभी हमें पाक अपने बेटे 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांधते इमाम पाक ने कहा था, चल बेटा करबला जाना होगा, दीन में जाना होगा, घोड़े पे जाना होगा, कुरान में जाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत में जाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा में जाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ जमना। वो तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई समाज के मिल के एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिल के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा मुझसे नहीं। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे बड़ा बड़ा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, आप लोग छोटा छोटा बजाते हैं, हम लोग बड़ा बड़ा मंगाते हैं पुलिस को। 10 दिन गर्दन में लटका के जिधर भूल के डम 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 3-4 को ढोल निकाल लिया, सोने जितना यताल मताल पागल पे नमाजी सब हुसैन कर दिया। हाथ में पट्टी, कमाल कपार में पट्टी, देव पट्टी, देव के पानी तक नहीं ले रहा है। मेरे दोस्त जो हुसैन वाले होंगे वो नमाज वाले होंगे, जो हुसैन वाले होंगे तिलावत कुरान वाले होंगे, जो हुसैन वाले होंगे वो हलाल वाले होंगे, जो हुसैन वाले होंगे वही तो आशिक़े मुस्तफा वाले। और इधर सुनो, 1 घंटा बोलना है। कितनी देर? सुबह तक बोलना है, 3 घंटा बोलना है। 3 घंटा बोल देंगे लेकिन कल लोग कहेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चे, लोग कहेगा कि एक बाबा था लेकिन जब से 3 घंटा बोला उसे दिन से गायब होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जाने। यही तकरीर कटक में कर दिया, 3 बूढ़ा होगा खड़ा, हमारे बैठे थे चावल काहे बैठेंगे, जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के खा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे और अल्लाह सबों को जन्नत अता करेगा तो जवानी अता करके उसको मोहर मार करके जन्नत अता कर। नमाज पढ़ो जवानी, सजदा करो जवानी, तिलावत करो जवानी, घर बनाओ जवानी, शादी करो जवानी, रोजगार करो जवानी, हर चीज जवानी की इबादत जवानी। बुढ़ापे में पूरी जिंदगी भर मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करके जिंदगी करी, और जब हाथ पांव जवाब दे दिया तब मस्जिद ऐसे से हिलते
मस्जिद में कुर्सी रख देते हजरत उम्र दराज। अच्छा मस्जिद में 10 साल पहले कहीं कुर्सी देते थे, अब हर मस्जिद में 6, 7, 8 कुर्सी है। 5 साल और बच्चे मस्जिद में पलंग बिछा दे। जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा और जाकर के वहां ऐसे अजीब भाई नमाज दिल से पढ़ो। इमाम पाक मैदान करबला में अपने बाल बच्चों को कहा था बेटा इबादत ही सब कुछ। इमाम हुसैन जब खेमे में झांक के देखा बेबी शहरबानो कुरान पढ़ रही है, बेटी सकीना कुरान लिए बैठी है, बहन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, अली असगर सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ होते हुए इमाम पाक फरमाते हैं आज तिलावत कुरान जी भर के कर लो, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी शुक्र को जगह। आज कुरान पढ़ेगी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं करबला में पर्दे का ख्याल रखा, क्योंकि औरत हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा का दे देंगे, का भतीजा देना होगा का दे देंगे, का मोहम्मद को देना होगा का दे देंगे, का अब्बास के बाजू देना होगा दे देंगे, अली पर देना होगा दे देंगे, कासिम को देना होगा दे देंगे, पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ दे देते तो बेटा बच जाता। इमाम पाक फरमाते सुनो नाना की उम्मतियों, अगर शराबी के हाथ में हाथ देते थे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती। आज हुसैन करबला में ये फैसला कर देगा कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब यहाँ बैठने वालों में अगर कोई शराबी बैठा है, कोई शराब पीता हो, वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। जबकि यहाँ तक किसको होगा एकदम होगा, 8-10 को चिलम खींचने वाला होगा एकदम हो। अब ये लोग सोचता हुआ कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बात करो। जलसा में आके शराबी का चेहरा बदलता है, उनकी जबान बदलती है, उनकी इज्जत नहीं होती, उनकी कदर नहीं होती, चेहरे का रंग बदलता है, घर से बरकत उड़ती है। तुम तौबा कर लो, आशिक़े मुस्तफा बन जा, सड़कों पे चलो, सब मिलके कहो कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। सुनो इस्लाह मुआशरा, मेरी तकरीर कभी किसी के छेड़खानी में, और इस दौर में चाहूँ तो भूलना भी नहीं चाहिए। जो जिसको पसंद आता करो। हम अगर मुहर्रम में हम सुन्नी हैं, बड़ी टोपी वाले हैं, मसलक आवाज वाले हैं, हमको मुर्गा अच्छा लगता है, हमको खाने में मत रोको। आपको अगर बड़ा मुर्गा देशी मुर्गा हजम नहीं होता तो पोल्ट्री खा लो, लेकिन लड़ो मत, लड़ने आपस में लड़ो मत। हम अगर शब बारात में हलवा पकाते हमको ठीक लगता है, हमको खाने में तुमको अच्छा नहीं लगता, मकई का दर्रा काट के खा लो, चुपचाप सो जाओ, लेकिन लड़ो मत पड़ो। इसमें लड़ने कैसे? मुझको अच्छा लगता है खा लो। हम झंडा नबी के नाम पे लगा लेते हैं, तुम मत लड़ो। हमको अच्छा लगता है, घर में खूबसूरत लगता है कि मुसलमान का घर है, हरा झंडा है, गुंबद खजरा है। मुसलमान के मोहल्ले की पहचान है, रबीउल अव्वल आए तो झंडा, मुहर्रम आए तो झंडा। आपको ठीक नहीं लगता मत लगा, लेकिन हम लगा लेते तो फिर आप फतवा क्या ठोक देते? रसूल के टाइम में कहाँ था होता भैया, तो रसूल के टाइम में हम लोग कोई नहीं थे। झंडे की लड़ाई मत लड़ो, हलवे की लड़ाई मत लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। समाज में जो बुराई हो रही है, आज अपने बेटे के शादी में जो 5-5 लाख 6 लाख खर्चा करते हो, उन पैसों को मकतब में लगा दो, मस्जिद में लगा दो, तालीम में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो, शिक्षा में लगा दो, इंग्लिश में, मीडियम में भेज दो, हिंदी माध्यम में बच्चों को भेजो, पढ़ा। आज तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, आज तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, नमाज तक पढ़ना नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% नमाज पढ़ना नहीं जानता। इतनी आसानी नमाज पढ़ने के लिए हम सीखे, अली बाता पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, जन्नत कुरान पढ़े, 5 शीट पढ़े, उर्दू किताब पढ़े, नियत नमा खरीदे, तहियात लिल्लाह व सलावत व तय्यबात रटते गए। उस्ताद को सुनाया जाता से दुरूद याद करना, फिर दुआ माफ़ याद करना। 2-3 महीना लग गया नमाज पढ़ने में। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता से भेंट नहीं, हम
लगता मक्का कब तक खिलौना खेलोगे? इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो। ये बच्चा आगे बढ़ेगा, दीन सीखेगा, कुरान पढ़ेगा, सब कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला हुआ आला। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, पर दिल दिया है जान दे। ये दिल है प्लास्टिक है, जहां कामते अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सच सुनाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब नमाज में पढ़ोगे, सजदे में पेशानी रखोगे, ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। अब मक्का नहीं उसको पंखा दिखाएगा, क्योंकि नमाज में मन क्यों नहीं लगता है? आप नमाज पढ़ना जानते नहीं, मन कैसे करेगा? नमाज गाड़ी वही चलाने में मन लगता है जो चलाने जानता है, मैक पे वही बोलता है जो बोलना जानता है, बाजा का ऑपरेटर वही करेगा जो उसको जानेगा, नमाज वही पढ़ेगा जो नमाज सीखेगा जानेगा। आपको क्यों नहीं मन लगता? आप जानते नहीं कि कहाँ नमाज क्या पढ़ना, कहाँ क्या पढ़ना। एक नंबर की गाड़ी 3 नंबर में ठोक दो, आप तालीम से दूर हैं। आज आपको नहीं देखते कुछ नेता आता है सड़कों पे जाके कहता है पंचर छाप। यूट्यूब देखते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, अरे कभी सोशल मीडिया खोलते हो, मुसलमान को क्या कहता है? पंचर छाप। ऐसा सोशल मीडिया में मुसलमान पंचर बनाता नहीं, मुसलमान जहाँ पंचर बनाता है वहीं मुसलमान ताजमहल भी बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं लाल किला भी बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं कुतुब मीनार बनाता है, जहाँ पंचर मुसलमान बनाता है वहीं मिसाइल भी बनाता है। लेकिन आपको जुम्मन मियां का ठोकरा दिया, कहीं आपकी हैसियत नहीं। क्या लगता है आपको? एक मामूली आदमी आपको ठोक देता है, एक गाय के रस्सी पर के सड़क पर चलो तो गोर अच्छा किया के नाम पे आपको मार देता है। कोई जरूरी कि वो गाय काटने ले जाना? हो सकता है वो छोटे बच्चे दूध पिलाने के लिए देता होगा। आपने कभी तहकीक किया? 3 साल बेटा शादी करना, पटाखा लेके मत जा, बहुत दिन से फोड़ लिया, कोई फायदा मिला? कोई सबब? इंसान इनाम फोन करो, 2 मिसाइल मंगवा कर मारो, सीधे चल जाओ। उन्हीं पैसों को बचा। अरे तेरा बेटा आज अगर उस लायक हो जाता, वो बेटा कहता है बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक। लड़का बेटे को करबला का दूल्हा बनाया, और आप क्या करते हैं? ससुराल का दूल्हा बनाते हैं। बेटा चल, दूल्हा बनना होगा, सहला पहनना होगा, ससुराल जाना होगा, KTM बुलेट लेना होगा। लड़का देखिए शादी में, पूरे शादी में देखिएगा दूल्हा खूबसूरती, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, सर से पांव तक लगता है अजमेर से डाट, और वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा। अरे इधर लगता है कि जिन्ना के खानदान से पकड़ के। और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा न पढ़ सके, इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, दीन बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। बहुत अच्छे, मर गए बाबा। इतने वीडियो वायरल हुआ है, रमजान में वीडियो चलाता, ले बाजार और दे बाजार, हर दुकान में ही बजाता था। बॉम्बे गुजरा, कितना पुराना कपड़ा सब बेच लिया, ले बाजार और दे बाजार, बच्चा बच्चा उसको जाना, ले बाजार और दे बाजार। इतना मार्केट, मोबाइल खोलो सही, कुछ न कुछ निकल गया, निकलता है। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लड़का बोला हाँ झारखंडी बाबा, बंगाल का मौलाना हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, सब एक ही तकरीर आप लोग क्यों करते हैं? हमारे कैसे? सिर्फ कहते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ